जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पर्याय में मिलता भी नहीं और पर्याय जितना सिकुड़ता भी नहीं। यदि मैं पर्याय में मिल गया होता तो अब तक नष्ट हो गया होता। मगर एक पल के लिए भी, एक समय के लिए भी जो सत्ता अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूप में से बाहर नहीं निकली, जिसमें गति भी नहीं है और कंपन भी नहीं है, जो स्वभाव सदाकाल स्वयं की सत्ता में स्थित है, यह सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। इस सत्ता का किसी से कोई संबंध नहीं है, परिणाम मात्र से भी संबंध नहीं है। इसे ही सन्नाटा कहते हैं, इसे ही शांति कहते हैं। क्रिया को रोकने चाहता नहीं है, क्रिया को बदलने चाहता नहीं है। सिर्फ इतना जागृति से भरा है कि मैं क्रिया नहीं हूं, मैं परिणाम नहीं हूं, मैं सत्ता हूं। कार्य का विचार ही नहीं चलता है,
उन कार्यों का विचार तो चलता ही नहीं है जो राग और द्वेष रूप परिणमन है, मगर इस कार्य का भी विचार नहीं चलता जो स्व का आश्रय लेता है। ऐसा जो परिणाम है, ऐसा जो कार्य है, उस कार्य का भी आश्रय नहीं लेता, वही ज्ञानी है। ज्ञान 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 ऐसे जो चैतन्य सत्ता, ये निरंतर जो जानना 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 हो रहा है, उपयोग इस निरंतर बहती ज्ञान की धारा में सत्ता को ही ग्रहण करता है, प्रयोजन को ही ग्रहण करता है। कितना भी परिणमन हो, मगर एकत्व मैं पना कि यही मैं हूं, यह भाव छूटता नहीं है। ज्ञान में ऐसा एकत्व जो सदा काल बना रहता है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। अभी जो विचार चलता है, ये सुनने के लिए तो अत्यंत प्रीतिकर लगता है, मगर उस समय उस तत्व की याद क्यों नहीं आती? जब सर्प सामने से आता हो या शेर सामने से आता हो, उस समय भागने का भाव, बचने का भाव कहां से आता है? जब ये सुन लिया था कि मैं चैतन्य हूं। गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि मैं चैतन्य हूं, ये विचार चला था, यह सत्य है, मगर भीतर का अभिप्राय तो वैसा का वैसा ही था कि मैं देह हूं, मैं विकल्प हूं और देह से ही मेरा अस्तित्व है। मैं चैतन्य हूं, ये मैंने सुना तो है, मगर सामने से आता हुआ सांप यदि डंस लेगा या शेर मुझे खा जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, तो मेरा जो इस जन्म का जो ये सपना है, यहां पर मैंने दूर दूर के सुख के जो सपने देखे हैं, ये जितनी भी मेरी यहां पर आशाएं हैं, उन सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सुनता तो है, विचार तो करता है, मगर वो अभिप्राय ऐसा ही बना रहता है। इसी वजह से ज्ञानियों ने कहा कि पहले से ही यहां के संसार के फैलने में इतनी रुचि न हो तो उपयोग का अंतर में सरक जाने में देर नहीं लगती। इसलिए यह कहा है कि लक्ष्य का निर्णय यदि हो गया हो तो फिर निर्भय होने में देर नहीं लगती। अब लक्ष्य का निर्णय हो गया कि यहां का जितना भी कार्य है वह सब औपचारिकता है,
और अधिकांश लोगों का जीवन तो ऐसा होता है कि यहाँ का जो कार्य है वह भी उनका प्रयोजन नहीं होता, सिर्फ जिंदगी चलती है। कुछ दूर तक जाते हैं, कुछ नजदीक तक, कुछ दूर दूर की सोचते हैं कि 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, ये दूर दूर की सोचते हैं। और कुछ विकल्प ऐसे हैं जो निकट का सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे तक धन उपयोग में आ सके उतना धन तो मैं इकट्ठा कर लूं, बुढ़ापे में किसी के पास हाथ न फैलाना पड़े, ऐसे विकल्प चलते हैं। और फिर दूसरे विकल्प ऐसे भी चलते हैं कि बस अभी 2 घंटे बाद तो दुकान जाना है। ये जो विकल्प का स्वरूप है उसका यदि अध्ययन किया जाए, उसका विचार किया जाए, तो फिर विकल्प को समझ करके ज्ञान को समझने में देरी नहीं लगेगी। किसी के विकल्प है 2-4 घंटे के बाद क्या करना है, किसी के विकल्प है अरे अभी ये पेन मुझे उठानी है, अभी मुझे लिखना है। ये तो अभी कुछ विकल्प ऐसे हैं तात्कालिक है, कुछ विकल्प ऐसे हैं कि बाद में करूंगा, कुछ विकल्प ऐसे हैं कि 50 साल के बाद में मैं सुरक्षित रहूं, और कुछ विकल्प ऐसे हैं कि इस लोक में तो मिला और लोक में भी सुख मिले, आगे स्वर्ग मिले। और कुछ विकल्प ऐसे हैं कि वह स्वर्ग का सुख भी क्षणिक है, मैं तो अनंत काल तक मोक्ष में सुख भोगूंगा। इस प्रकार से विकल्पों की जो परंपरा है ऐसी चलती है, मगर गहराई में जाए तो पता चलता है कि अनंत काल तक मोक्ष में सुख भोगूंगा, वो अनंत काल का विकल्प। ये स्वर्ग में सुख भोगूंगा, ये स्वर्ग का विकल्प। बुढ़ापे में सुरक्षित रहूंगा, ये बुढ़ापे का विकल्प। ये दूर दूर के जो विकल्प लगते हैं वे दूर दूर के विकल्प। मोक्ष में अनंत काल के लिए सुख भोगूंगा, ये अनंत काल का विकल्प। उससे कैसे बचूं? वह विकल्प अनंत काल का नहीं है, वह विकल्प तो एक समय का है। वह है तो अभी न, अगले समय तो कुछ और विकल्प है। उस विकल्प का अस्तित्व कितना, एक समय का। इसलिए जो भ्रम होता था कि विकल्प जो है वो बहुत लंबे लंबे काल के विकल्प, कब छूटूंगा मैं उन विकल्पों से, अनंत अनंत काल के विकल्पों से, भव भवांतर के विकल्पों से कब छूटूंगा। यदि विकल्प किसके है, विकल्प किस संबंध में है, ये यदि विचार करते हैं तो विकल्प का विस्तार बहुत लंबा दिखता है। मगर विकल्प की सत्ता को देखे तो विकल्प एक समय का दिखता है। और ये दिखाई देता है कि अब अंतर में आने के लिए अनंत काल के विकल्प से तो कहां छूटना है, ये एक समय का विकल्प, उसी से ही तो हटना है। तब मार्ग और सरल होता है। इसलिए ये कहा कि विकल्प को समझ करके ज्ञान में आना बहुत सरल हो जाएगा। विकल्प का स्वरूप ऐसा कि कोई भी विकल्प हो, उस विकल्प से ज्ञान में आना। ये विकल्प उत्पन्न हुआ है, मगर विकल्प में विकल्प की अनुभूति हो रही है कि अनुभूति वाला तत्व कोई दूसरा है। ये जो लकड़ी की स्पर्शना से गर्म का अनुभव हुआ, ये अग्नि का है कि लकड़ी का है? तो एक समय का वह जो विकल्प है भगवान, ये एक समय का विकल्प, उस विकल्प के कारण यह अनुभव नहीं है। वह विकल्प भी ऐसा ही ज्ञेय है, वो एक समय का विकल्प जो कहा, वह भी उसका उत्पन्न होना और उसका व्यय होना,
अब अनंत काल के विकल्प तो है ही नहीं, एक समय का विकल्प है। मगर जैसे ही वह ज्ञान में जानने में आया कि ये एक समय का विकल्प, उस समय उस ज्ञान का जो जानना हुआ उसमें ही वो ज्ञान देखा और उस विकल्प में ज्ञान को न देखना। तो एक ही लक्ष्य लेकर के जो बैठता है वह पाता है। इसलिए ऊपर ऊपर से सुनना तो सभी को अच्छा लगता है और स्वाभाविक है कि सभी को ये प्रिय न लगेगा। 608 की संख्या याद रखना, सभी को उस गहराई में जाना न हो सकेगा। इसलिए ज्ञानी को अपेक्षा भी नहीं है कि सब इस तत्व को क्यों नहीं समझते। मनोरंजन हो सकता है, मगर इस ज्ञान की गहराई में जाकर के, ज्ञान की गहराई माने पर्याय में द्रव्य का स्वीकार करना, ये गहराई है। ज्ञान की गहराई का मतलब कोई कुएं के अंदर जाता है ऐसा कोई अंदर अंदर जाकर के करना नहीं। वो तो समझने के लिए कुआं, समझने के लिए सागर, समझने के लिए दर्पण, समझने के लिए अग्नि, ये समझने के लिए आकाश, ऐसा कहने में आता है। सत्ता जो चैतन्य सत्ता है, वहां तो पर्याय से हटकर के द्रव्य में जब आता है भगवान आत्मा, जब पर्याय से हटकर के द्रव्य में ऐसा कि मैं ये द्रव्य हूं, वहां से पर्याय से हटकर के द्रव्य में बैठ गया। वहां पर रह करके नहीं, पर्याय में रह करके वो द्रव्य में बैठ गया। माने वो लगता है कि पर्याय में परिणमन होता है, मगर परिणमन होने पर भी पूरा जोर वहां परिणाम पर रहा नहीं होने से वो मैं ही द्रव्य ऐसा स्वीकार होता है। हर एक पर्याय में फिर विकल्प 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 जो भी हो, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। विकल्प से मैं कैसे छूटूं? विकल्प से छूटने की जरूरत क्या है? जब अनुभव हो रहा है, उस अनुभूति में विकल्प बाधक बनता तो विकल्प से छूटना पड़ता। ये विकल्प जो है वो मेरे स्वभाव का घात करता तो विकल्प से छूटना पड़ता। वो धुएं को मैं क्यों हटाने के लिए जाऊं? मैं माने वो हाथ नहीं, वो ज्योति। हाथ से जो गर्म का अनुभव हुआ तो हाथ तो उस धुएं को हटाने नहीं चाहता कि धुआं कब हट जाए, क्योंकि जो गर्म का अनुभव है वो तो हो रहा है ना। आग का स्वभाव वहां अनुभव में आ रहा है, तो धुएं को हटाने भी क्यों जाए? उतनी सहजता हो जाए कि ज्ञान 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 का अनुभव हो रहा है न। अब विकल्प कहां है? मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ज्ञान में ही मस्त रह गया। वो वहां पर विकल्प का दूर करने का, विकल्प को दूर करने का विकल्प भी वहां नहीं रहता, क्योंकि बाधा नहीं पहुंचती है विकल्प से। वो धुआं अग्नि की स्पर्शना होते ही वो धुआं वहां नीचे आकर के रोकता नहीं है। और हाथ में अग्नि का जो अनुभव होता है, वहां पर भी धुआं जो है वो धुआं बाधा पहुंचाने नहीं आता, अनुभव में बाधा पहुंचाने नहीं आता। तो अग्नि की जो सत्ता है, उस सत्ता को नष्ट करने वो धुआं कैसे आएगा? हाथ को भी तकलीफ नहीं देता है, हाथ में तो अनुभव हुआ, अग्नि का अनुभव हुआ, तो हाथ में अनुभव हुआ, तो हाथ को भी उस धुएं ने बाधा नहीं पहुंचाई। तो जो अग्नि है, उस अग्नि को धुआं क्या बाधा पहुंचाने आएगा? जो स्वयं प्रत्यक्ष
उष्ण स्वरूप है। जब पर्याय में यह अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उस अनुभव में वह विकल्प बाधक नहीं बनता, तो जो सत्ता स्वयं अनुभव स्वरूप है, उस सत्ता को वह विकल्प कैसे बाधक बने, इसलिए उन विकल्पों को दूर करूं, इस पर जोर न दे करके ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा में हो, ऐसा अंदर से अहोभाव, ज्ञान 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 का अहोभाव ऐसा आए कि ज्ञान सत्ता मात्र में भगवान आत्मा। वो जो धारणा नहीं तो विकल्प के बारे में ऐसी पड़ी है कि विकल्प तो ऐसा बुरा है, विकल्प तो खतरनाक है, विकल्प ये उसमें से उसमें ही अटकता रहता है, बाहर आता ही नहीं। वो विकल्प का ही चिंतन चलता रहता है। उपयोग विकल्प से हट करके अंतर्मुख जो होता है वो हो नहीं पाता। इस वजह से वो रस जो लिया है, ज्ञेय का रस वहां पर लिया न, वो भाव पैदा हुआ। विकल्प तो वो परज्ञेय है, विकल्प आत्मा की पर्याय है, मगर वह परज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान के परिणमन में वह विकल्प नहीं है, वो ज्ञान का नहीं है, वो आत्मा का नहीं है। ऐसा है, आत्मा का विकल्प नहीं है, वहां पर उसको कोई विकल्प नहीं। पानी को जैसे काई ऊपर जम गई हो तो पानी को जैसे विकल्प नहीं आता है, ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति। पानी कहता है ये काई को हटा दूं, या मेरी शीतल स्वभाव का ये क्या होगा, ये ऊपर जो काई, ये लील ये जम गई है तो उस वजह से क्या होगा, कुछ नहीं। ऐसा है। ये तो बाहर की ओर से देखे तो पानी में देखने में तकलीफ होती है, तो काई गंदी लगती है। गंदी तो उसे लगती है जो काई को ही देखता है, तब वहां गंदगी दिखती है। विकल्प बहुत गंदे हैं, बुरे हैं, पाप रूप है, ऐसा जो बाहर खेलता है वो उसमें अटकता है। यहां तो ज्ञान 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 का स्वभाव अंतर में, ये अनुभव में आता होने से विकल्प के प्रति वो विरोध नहीं रहा, वो विरोध नहीं रहा। सम्यक दृष्टि राग को हेय मानता है, सम्यक दृष्टि विकल्प को हेय मानता है, हेय मानता है, मगर हेय है हेय है हेय है ऐसे चिंतन में नहीं लगा। वो तो जैसे ही स्वभाव ग्रहण हुआ कि श्रद्धा ऐसी हो गई कि विकल्प हेय है, और हेय है ये भी कहने की बात है। और गहराई में जाए तो विकल्प हेय भी नहीं है, विकल्प तो मात्र ज्ञेय है। क्या छोड़ू मैं विकल्प को, ज्ञान ने पकड़ा है तो छोड़ू, इसलिए विकल्प हेय तो नहीं है, विकल्प ज्ञेय है। और यदि गहराई में जाए तो विकल्प ज्ञेय भी नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है, विकल्प भी बाहर है। जब तक इतना गहराई से तत्व विचार और चिंतन नहीं होता, तब तक वो विकल्पों में ही खेलता है, और विकल्प का जिसके साथ में रिश्ता नाता है, ऐसे बाहर के संयोग माने ये देह, पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार, ये सब ऐसा ये सूक्ष्म भाव है भगवान। विकल्प के साथ में विकल्प का बंध है न, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कोई ऋणानुबंध नहीं है, क्योंकि ऋणानुबंध है। इतना कितना कितना मैं बंधा हूं, उसमें आनंद ही नहीं भोग पा रहा था। वही भाव आता था, इतना ऋणानुबंध, इतना कर्म बांधा है, इतना बांधा है। तो यहां पर खाली इतना सोचने के लिए, इतना सोचने के लिए यहां पर नहीं आया है।
इस सत्संग का परिणाम ये नहीं है कि तू बस अंदर से भर जा। ये बहुत कर्म बांधे मैंने, सबके साथ में बहुत राग द्वेष किया, बहुत विकार, ये सब वो उतने के लिए नहीं है। यहां तो सिद्ध स्वरूप अंतर में अनुभव में आने के लिए ये सत्संग का प्रयोजन है। मैं सिद्ध स्वरूप हूं, भटका हूं, अटका हूं, वही सुनते रहते विचार करते रहते ही मौत आ जाती है। इतने इतने पाप किए, पाप के फल कैसे भोग रहे, अब ऐसे फल नहीं भोगना है, अब इससे बचना है, अब जन्म मरण नहीं करना है, अब दुख नहीं भोगना है, अब बस यही पूरा चलता रहता है। ज्यादातर जीवों का तो बस हे भगवान तू तार दे, उतार दे, पार दे, बस अभी मेरे को बस इस संसार सागर से बस बाहर निकाल दो। वही विचार चलता है। मगर बाहर निकाल और मैं संसार में डूब रहा हूं, ऐसा जो विकल्प, उससे ही मुक्त होकर के जो सत्ता मात्र है उसका अहोभाव इतना अहोभाव आए कि पता ही न चले कि मनुष्य देह और मनुष्य देह का छूटना कुछ भी पता न चले। इसलिए ऐसा ही कि जैसे कोई नींद में मृत्यु हो जाए कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही उस ध्यान की गहराई में जाए और देह छूट जाए तो पता न चले कि यहां पर से क्या छूटा है। उससे पहले ही उन विकल्पों से ऐसे ही हो गया। तुरंत ही अपनी ऐसी चैतन्य सत्ता ये खबर दी, चलते चलते ऐसी टक्कर लगे, हड्डी टूट जाए, चोट आ जाए, जख्म हो जाए, ऐसा खून निकल आए, तुरंत ही कोई भी घटना ऐसी घटे, मेरे पाप का उदय, मेरे पुण्य का उदय नहीं। यही सत्ता, ये ज्ञान की खबर देने वाला, ये जो योग है वो तो ज्ञान की खबर देता है। ये घटना काटा चुभा, उसने ज्ञान की खबर दी, पहला भाव हुआ आए। कभी भूल भी जाओ तो निराश न होना, मगर लक्ष्य तो यही कि कोई भी निमित्त मिले उन निमित्तों में ज्ञान की ही खबर हो रही है। ये मेरे समाचार है, ये वहां के समाचार नहीं है। काटा चुपा वो वहां की घटना नहीं है, ये मेरी घटना है। ये जो जानना हुआ, काटा तो मुर्दे को चुभता मगर कोई खबर नहीं मिलती। वो खबर मिली है, वो किसकी है? वो मेरी खबर है, वो मेरा कार्य है, यहां का कार्य है। तो तुरंत ही वह देह से ध्यान हट करके अंतर्मुख ध्यान होता है। मगर वो पहले से पूर्व तैयारी ऐसी हो तो ज्ञान में ही ठहर जाता है। भगवान ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान में ही कोई भी ज्ञेय आए, ज्ञेय का फिर भेद नहीं करता है। कोई भी वह ज्ञेय हो, बस खबर ज्ञान की दे रहा है। ऐसी है जागृति, ये जागृति, ओ हो वो पूरा उसका स्वभाव जो है ना, उस स्वभाव में कोई भी प्रकार के भाव आत्मा में उत्पन्न हो, उस समय स्वरूप की महिमा होने से उन विकल्पों का अब जिनके साथ में संबंध है, ऐसे बाहर के संयोगी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पत्नी, परिवार, ये सब ऐसा अंतर में ज्ञानी को एक समय में ये ज्ञान दृष्टि में आने पर अब इसमें कोई भी अपना तो लगता ही नहीं है। वो भाव मर जाता है, मेरा वाला भाव मर जाता है। कभी वो राग का भाव आए तो भी इतना उदासीन है कि लाया आया ये बात ही नहीं है, आया ये बात नहीं है, ये आया ये बात वहां नहीं है। राग आया, देह का राग आता है, भगवान की भक्ति का राग आता है, कहां आया? क्योंकि अनुभव ज्ञान का होता है, उस ज्ञान में राग का आना नहीं हुआ। वो अपनी ओर देखता है कि क्या यहां आया, सत्ता में आया,
कि वो परिणाम में पैदा हुआ। परिणाम में जो पैदा होता है वह सत्ता के अंदर आया, सत्ता में आया। ये कैसे मानो कि वो सत्ता में आया? वो तो परिणाम में पैदा हुआ है ना। वो कांटा जो है वो तो आंगन में है ना, महल के अंदर कहां है? और वो महल के अंदर नहीं है, आंगन में तो है ना। ये आंगन में भी तब तक है जब तक आंगन को देखता हूं। आंगन को देखो नहीं तो कांटा है ही नहीं। ऐसा ज्ञान सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा अंतर में मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, वो विकल्प का पता नहीं चलेगा। तब ये प्रयोग करते करते वो प्राप्ति होती है। और तब फिर अब मोह का भाव अब नहीं रहा। जिनमें उपादेय बुद्धि थी, अब कोई भी मेरे काम में नहीं आता है। ये परिवार काम में आएगा, ये मित्र काम में आएंगे, ये सब भ्रम। भ्रम अहोभाव जो अंदर का, श्रद्धा का अहोभाव। राग तो वो होता है, वो राग इतना अशक्त है, वो राग लंगड़ा है ऐसा कि अब वह ऐसा भाव आए मगर उसमें वो रस नहीं रहता। फिर वो पति को, पत्नी को कहता है, सचमुच आप बहुत मेरे लिए उपकारी है, आप मेरा ध्यान रखते हैं, आपकी वजह से, ये सब बोलते हैं। मगर वो भाव जो है वो लंगड़ा हो गया है। वो उसमें वो पहले वाला रस नहीं है जो समझ प्रकट होने से पहले जो था। वो बेहोश, वो मदमस्त था, वो शराब के नशे में वो बोलता था। अब वो जो है वो जागृत होकर के ये कहता है, वो जागा हुआ है कि मेरा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप अंतर में देखा, अब वहां मेरापन लगता नहीं है। और इसी वजह से मोह छूट जाने से ये मृत्यु अब तड़पाती भी नहीं है। कार्य तो वही है न, वही कार्य होता रहता है, क्रिया होती रहती है। और रस जो है वो रस, वहां पर कोई भी कार्य हो, क्रिया हो, गति हो, उसमें रस जो है वो रस तो चलता ही रहता है। बार 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 वही जानना 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 जानना, ऐसा। कोई चिंगम चबाता है, कोई सौंफ चबाता है, कोई है वो तंबाकू चबाता है, भोजन करने के बाद में चबाते रहते थे। खाना तो एक जगह बैठ करके खा लिया, अब गाड़ी में बैठ गए, अब ट्रेन में बैठ गए, मगर वो जीप में वहां पर वो रखा है, वो जैसे रस लेता रहता है। तो गाड़ी चल रही है कि नहीं? गाड़ी चल रही है, जगह बदल रही है, और उसी में से चबा करके, उसमें से रस क्या आता है? एक बार चबा करके रस आ गया, फिर ये बार बार रस क्यों लेता है? उस च्युइंगम को चबा चबा करके उसमें से रस कहां से आता है? ये वो लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, जगह बदलती रहती है, वो गति होती है, वो बातें करता है, वो हाथ से काम करता है, पैर से चलता है, ये सब होता है। मगर वो वहां जो चबा चबा करके रस लेना, वो छोड़ता नहीं है, वो आ ही रहा है। माने जगह बदलने पर भी वो जो रस है वो रस नहीं छूटता, वो गति हुई। ऐसे ही जब आत्मा, ज्ञानी का आत्मा जब एक देह में से इतना दूसरे देह में यात्रा कर जाता है, अगर अंतर में जो ज्ञान का अनुभव है उसमें तो ये विकल्प तक नहीं आता है कि देह बदल गया, ऐसा भाव तक नहीं आता है। मृत्यु के काल में ज्ञानी को इतना तक भाव नहीं आता कि मैं मर गया, विकल्प तक पैदा नहीं होता। वो अनुभव ज्ञान का अनुभव ऐसा है भगवान, उसकी यह पूर्व तैयारी है। अनंत अनंत भव में जो एक बार नहीं हुआ उसके लिए ये, क्योंकि वो ज्ञान का स्वरूप, वो स्वरूप पता न चला, वो अहोभाव इतना नहीं आया कि उस ज्ञान में ही ऐसी एकाग्रता हो, वो विकल्प नहीं आता। ऐसा ध्यान ही नहीं चाहता कि देह छूटा,
इसलिए वो छूटा वो वाला भाव नहीं आता। इस वजह से मौत की वो जो पीड़ा नहीं होती, छूटा। ग्रहण किया वो भाव नहीं है, छूटा वह भाव नहीं है, पता ही नहीं चला। ऐसे ही नींद में देह छूट गया, ऐसे ही पता नहीं चला। ऐसे ही वैज्ञानी को ध्यान में देह छूटा। अंतर दोनों में यह है कि नींद में देह छूट गया तो बेहोश था, कोमा में था, मगर यहां जो देह छूटा है वहां तो ज्ञान की अनुभूति में इतना मस्त है, ज्ञान ही ज्ञान ऐसा अंतर में अनुभव में आता है कि वो प्रकृति का काम करती है, देह छूट जाता है। फिर ये माता पिता भाई बहन ये कोई नहीं है वहां। आखिरी मौत की घड़ी पर ये सब झंझट से मुक्त होना। कृपालु देव ने कहा कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, तो हो सके तो उतनी झंझट में भी मत पड़ना। बस अंतर में जिन्होंने ये किया उनकी नकल करना जरूरी नहीं है, तो उतनी भी नकल मत करना, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग थी, उनके आसपास बैठे हुए लोग अलग थे, उनकी देह की बीमारी अलग थी। ये सबकी स्थिति अलग अलग है, परिस्थिति अलग है, मनस्थिति अलग है और अंतस्थिति अलग है। मगर जोर इतना कि बस उसमें अब वह जाता नहीं है। और आसपास बैठे हुए भी उसे अपने में जाने दो, उसे छेड़ो मत, उसे कुछ मत सुनाओ। तुमने उसके प्रति यदि प्रीति का भाव है तो बस चुप हो जाओ, उसे अनुभव करने दो। तुम्हारा बोलना भी शायद तुम्हारी और उसका उपयोग आकर्षित करे, इतना भी नहीं। अब निर्मोही होने का समय आया है। कुछ भी मत पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। कोई संदेश देना है, बेटे के लिए बेटी के लिए कोई संदेश है, एक बेटा नहीं है, उस बेटे के लिए कुछ कहना है, कुछ भी मत करो। यदि सच्चे हृदय से तुमने उनको परिवारजन माना है न, तो मत कहो ये, उसको अनुभव करने दो बस। और तुम भी इसी प्रकार से अनुभव करो कि आखिरी संदेश सिकंदर तो देके गया, आखिरी संदेश वो दिया नहीं दिया वो पता नहीं है, खाली लिख दिया है। एक एक संदेश वो उस भाषा में उसी प्रकार से सिकंदर ने दिया। कौन गया था वहां लिखने के लिए सिकंदर के संदेश को? मगर ये प्रेरणा तो अच्छी मिलती है। चलो किसी ने लिख लिया, प्रेरणा तो अच्छी मिलती है, मगर ऐसा भाव भी मुझे मृत्यु के काल में न आए कि मेरी मृत्यु के बाद में इस जनाजे के साथ में ये सारा वैभव लेके आना, दुनिया को पता चले कि ये देखो खाली हाथ गया। दुनिया को पता चले कि आत्मा में कुछ भी नहीं आता, मृत्यु आती है तो मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। ये सब अलग अलग तरीके से ये उपदेश देकर के नहीं जाना, ये कोई धर्म नहीं है। उस समय मृत्यु के काल में भी कोई बोलने का भाव ना आए, किसी को कोई संदेश पहुंचाने का भाव ना आए, वरना फिर ये बंद हुआ, तूने कुछ कहा और फिर तू उसमें अभी कुछ नहीं, अब बस। और उसकी तुम कल्पना भी करो ने, उसका एक विचार खाली तुम करो, तुम्हें एहसास होगा कैसा शांत मरण होगा वह, कि जहां पर किसी को कुछ बोलना भी न हो, कोई संदेश देना न हो, लेना न हो, जहां न शोक हो, विषाद हो, कोई दर्द न हो, रोना धोना न हो। समाज कहेगा कि ये कठोर है, पत्थर दिल है, माँ बाप मर गए, बेटा बेटी मर गए, ये आंख में से आंसू तक नहीं निकलते, ये कितना कठोर है। मगर जो अंतर में अनुभव करता है वो सिद्धों का अनुभव करता है,
उसे पड़ी नहीं है। वो अंदर में वह कर रहा है जो दुनिया में इन अज्ञानियों ने कभी नहीं किया था। ऐसा अनुभव, इतनी दृढ़ता, बस ऐसा श्रद्धांजलि समारोह, उसमें बोलना नहीं, मौन है ना, मौन। ये मौन है, ये असली मौन ये है। वो श्रद्धांजलि के बाद में उस समय मौन रखते, वो मौन का मतलब क्या ये था कि जिस समय श्रद्धांजलि होती है उस समय मौन होता है। जिस समय श्रद्धा स्वरूप में एकत्व करती है उस समय विकल्प नहीं होते, वह मौन होता है। 2 घड़ी का मौन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, वो असली श्रद्धांजलि है, वह तो परम श्रद्धांजलि है। अगर उससे पहले यहां पर ज्यादा खिंचाव न हो, वहां पर कहीं ये परिवारजन मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ये तो राग और द्वेष के निमित्त है, ये कोई धर्म के निमित्त नहीं है। क्योंकि धर्म का निमित्त तो कोई पराया होता ही नहीं है। पराया है तो राग द्वेष का निमित्त होगा, फिर वह आदिनाथ हो कि महावीर हो, वो है तो राग के निमित्त, है द्वेष के निमित्त। वितरागता का निमित्त तो कोई नहीं होता है। ऐसा वो राग के निमित्त है, वितरागता का निमित्त, उनके निमित्त से वितरागता प्रकट हुई। अरे वहां उनके निमित्त से वितरागता प्रकट हुई, वो वितरागता प्रकट कराने आए। नहीं, व्यवहार तो होता है ना, तू मत बोल ये व्यवहार। वितरागता, उनके वितरागता प्रकट हुई, उनके निमित्त से प्रकट हुई। मगर वो निमित्त वाली दृष्टि जो तुझे अंतर में पड़ी है कि वो निमित्त है ना, उस दृष्टि से तुझे वितरागता प्रकट नहीं होती। जिसमें किसी पराये का निमित्त न हो, बस वह स्वभाव है। इस वजह से ही तो ये कहा, महावीर भगवान के लक्ष्य से, महावीर भगवान के निमित्त से तो राग होता है, वितरागता नहीं होती। वितरागता के लिए कोई पराया नहीं चाहिए, राग के लिए पराया चाहिए। उसका भाव ये कि राग जो है वह राग विभाव है, और विभाव में पर की जरूरत पड़ती है। स्वभाव में जाने के लिए पर की जरूरत पड़े तो स्वभाव पराधीन हो जाए, वो महावीर भगवान के अधीन हो जाएगा। यदि स्वभाव के लिए पराये के निमित्त की जरूरत पड़े तो स्वभाव न रहेगा। गर्म के लिए अग्नि की जरूरत पड़ी पानी को, मगर ठंडे के लिए जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा ज्ञान का ये स्वरूप है। इसलिए परिवारजन के बारे में ये बोध दिया है। ये बोध मृत्यु आने से पहले ही ये ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए खाली सीधे साधे शब्द है। युगसार के 67वां दोहा है। बिल्कुल निस्पृह भाव से, ये सब कोई धर्म के निमित्त नहीं है, धर्म का निमित्त नहीं। 67वां दोहा है। इहु परियण नहु महु तणहु, इहु सुहु दुख हेउ, इम चिंततम हम किम करई लऊ संसारहम छेवु। जो जीव ऐसा चिंतन करते हैं कि ये परिवार, ये परिजन मेरे नहीं है, अपितु ये तो क्षणिक सुख दुख के हेतु है, वे शीघ्र ही संसार का अंत कर देते हैं। ये मेरे नहीं है। ये वाक्य कितना सरल है, मगर इसमें यह नहीं कि ये बोलते हैं, इसमें गहराई में सबसे पहले ही ये कहा, जो जीव ऐसा चिंतन करते हैं। पहले ये चिंतन तो हो,
ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूं। दोनों ओर से संबंध, ना ये मेरे है ना मैं इनका हूं, ना ये मेरा पिता है ना मैं उसका पुत्र हूं, ना ये मेरा पुत्र है ना मैं उसका पिता हूं। दोनों ओर से। और सत्ता को मुख्य नजर में रख करके ये चिंतन करना, ऐसा सत्ता का, ज्ञान की सत्ता का ऐसा चिंतन करना। भगवान जो विद्युत प्रवाह जैसा है, वो विद्युत प्रवाह के ऊपर जो रबर है, वो रबर, वो लाल रंग का रबर है। प्लास्टिक ऊपर रबर लाल रंग का है और फिर किसी में हरे रंग का है। ये रबर का रंग ऐसा है। तो वो लाल रंग और हरा रंग, ये सब रंग बेरंगी है। एक पुद्गल की एक जाति के है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई सफेद है, कोई काला है। ये वायर ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है, ये रबर है। मगर जो भीतर में जो करंट है, वो करंट ये माने कि ये सब मेरे परिजन है, मेरे रिश्तेदार है। तो वो कैसा लगता है कि जहां वो अनुभव है करंट का, विद्युत प्रवाह, वो विद्युत प्रवाह का वो रबर के साथ में परिजन वाला कोई मैचिंग नहीं होता। ये मेरे रिश्तेदार है। वहां तो विद्युत प्रवाह है, निरंतर वो प्रवाह बह रहा है। ऐसा चिंतन करना कि स्वयं को चैतन्य सत्ता स्वरूप देखते हुए फिर यह परिवजन ये मेरे नहीं है, माने ये अनुभव में आ रहा है। इस अनुभव वाली जो सत्ता है, उस सत्ता का कोई परिजन नहीं होता है। सत्ता को मुख्य करके उनसे भेद ज्ञान करने की कला है ये सत्ता। ऐसा चिंतन करते हैं कि ये परिजन तो क्षणिक सुख दुख के हेतु है। और वो क्षणिक सुख दुख के हेतु माने काल्पनिक सुख दुख के हेतु है। इनके बिना कैसे चले? बेटा नहीं है, बेटा तो होना चाहिए। परिवार नहीं बसा है, परिवार तो बसना चाहिए। कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ज्ञानी को एक समय के लिए भी ऐसा लगता नहीं है कि अरे मैं बिना परिवारजन का, ऐसा हो कर्म का उदय ऐसा हो, मगर अंतर की दृष्टि तुम्हें पता नहीं है। ऐसा अंतर की दृष्टि का पता नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो ये मानता है कि परिवारजन मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, वो राम लक्ष्मण के मृतदेह को लेकर के घूमते हैं 6 महीने तक। उन्हें पता नहीं परिवारजन मेरा नहीं है। वो राम की कमजोरी थी। राम ने अपने जीवन में जितने अपराध किए, वो सब मुझे करने थोड़ी जरूरी है। वो राम की कमजोरी थी। वो राम की कमजोरी थी। कमजोरी ये मुझे करना जरूरी नहीं है। महावीर भगवान तीर्थंकर थे। वो तीर्थंकर प्रकृति बंधी, वो उनकी कमजोरी थी। इसलिए मुझे थोड़ी तीर्थंकर प्रकृति बांधनी पड़े। लोग कहेंगे तू कौन होता है उनकी भूल निकालने वाला? मैं नहीं होता, मैं उनकी भूल बोलता नहीं हूं। वो उनकी भूल तो उन्होंने बोली है, वो मैं आपको सुना रहा हूं कि ये राग दोष है, राग अपराध है, ये कमजोरी है, ये पुरुषार्थ नहीं है। और हे जगत जनो, तुम भी इस राग से मुक्त होना। तुम बीच में केवल ज्ञान पाकर के संसार में थोड़े बंधे रहना, कर्मों की हथकड़ियों से 13वें गुणस्थान में थोड़ा यहां पर संसार में अभी देह के साथ में रहना और फिर प्रवचन देकर के मोक्ष में जाना, ऐसा नहीं कहा। अंतर में लीन होकर के मुक्ति को पाए, बस। वो तो कमजोरी के कारण आए, वो बात अलग है।
मगर ज्ञानी का जोर तो ज्ञानियों की कमजोरी पर नहीं होता, उनके पुरुषार्थ पर होता है। ज्ञानी कभी किसी अन्य ज्ञानी की कमजोरी को दृष्टि में नहीं लेते, पुरुषार्थ को। तो ये देखते हैं कि भरत चक्रवर्ती को वैराग्य आता है तो 96,000 रानियां भी रोती है, तो भी वहां पर ध्यान नहीं, और वन में जाकर के ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष चले गए। और ये लोग वहां पर जाए कि परिवारजन ऐसे जाए कि कहां गया वो जीव जो मुनि हो गया, तो वहां पत्थर के ऊपर खाली बाल और नाखून मिले कि अरे ये तो कपूर की भांति शरीर मिल गया और वो तो मोक्ष हो गया, हम किसके दर्शन करने जाए, बाल और नाखून पड़े हैं वहां। तो वो इतना विचार किया होता कि मैंने उनको छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तो यहां ये स्थिति आती कैसे, वे मोक्ष में जाते कैसे। इतनी दृढ़ता ऐसी, कितना तीव्र कषाय का भाव हो। युद्ध तो भरत ने किया ने 3-3 बार, हार करके भी वो जीद न छोड़ी और चक्र छोड़ा। 3 युद्ध में भरत बाहुबली से हार गए और फिर चक्र छोड़ा। तो इतना विकार तो था ही, कचरा तो था ही, मगर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया तो वो पुरुषार्थ भी कैसा होगा। अब ये मेरा नहीं। बाहुबली को केवल ज्ञान पाने में 12 महीने लग गए। जिन्होंने भरत को माफ किया उनको 12 महीने लग गए, और जिन्होंने इतनी जीत पकड़ ली उनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गए। ऐसा है। जिनकी 96,000 रानियां नहीं थी वो 12 महीने लग जाते, और जिनकी 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव, ये सब होने पर भी तो मुनि होते ही दीक्षा ली, मुनि हुए। भावलिंगी मुनि होते ही बस शपथ श्रेणी लगाकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। मुनि होने के बाद में भरत चक्रवर्ती आहार के लिए नहीं गए, उपदेश देने के लिए नहीं गए, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान। यहां तो मुनि होकर के शास्त्र लिखूंगा, दूसरों को कहूंगा, नहीं, वो कमजोरी है। कमजोरी को ज्ञानी ध्येय नहीं बनाते। ज्ञानी का लक्ष्य है पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ। ये इसलिए कहा परिवारजन जो है वो परिवारजन ये सुख दुख के निमित्त है, उसमें फिसलता नहीं है। ज्ञानी गृहस्थ ज्ञानियों के भी पुरुषार्थ की कमजोरी को नहीं देखता है। ऐसा वो उनकी दशा थी। कृपालु देव भी घर में रहे थे, माँ बाप के साथ में रहे थे, परिवार के साथ में रहे थे न, तो रहे थे अगर उनको वो पुरुषार्थ नहीं मानते थे। पुरुषार्थ मानते तो अंतिम घड़ी तक उनके साथ ही चर्चा वार्ता ये सब होता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इतना अनास। मां के प्रति इतना राग था न, कोई व्यक्ति मां के प्रति इतना राग हो और उन्हें ही कहते बुलाओ मत मुझे, कि वो मां के प्रति राग था, वो कमजोरी थी। अंदर तो न्याय का जोर इतना था कि अब वो घड़ी आ गई थी, अब वह भाव भी गया। बस वह भाव भी गया। वो जो अंत था, वो अंत क्या था वो देखो ने। राम का अंत क्या था? अंत तो यही था ने, अंत में तो यही जाना ने
कि ये मुर्दे को जलाने में सार है, अब ये शोक करना व्यर्थ है। अंत में तो मुर्दे को जलाया न, वो कमजोरी थी। सम्यक दृष्टि होकर के वो पूर्व भव का पक्षी, वो पक्षी देव होकर के उपदेश देने आ जाए, तब उनकी समझ में आए। एक पक्षी का जीव स्वर्ग में देव होकर के समझाए, वो बात राम क्षायिक सम्यक दृष्टि को नहीं पता थी। पता थी, मगर वो उदय था और वो कमजोरी थी। मगर ऐसा करके मैं उस प्रकार से घटित करके करूं तो मैं घोर मिथ्या दृष्टि हूं। ज्ञानी के वचन का मैंने अनादर कर दिया है कि कमजोरी को मैंने आदर्श बना दिया, बहाना बना दिया। नहीं नहीं, उनकी कमजोरी की और राम का ध्यान गया होता तो अंतर मुहूर्त में फिर वो केवल ज्ञान भी कैसे पाते। ये कमजोरी थी, ज्ञानियों की कमजोरी को आदर्श न बनाना। ऐसा है भगवान। ऐसा ये योग सार का भाव है। रंच मात्र भी किसी भी, ये पूरा योगिंदु देव का योग सार है। बहुत सरल भाषा में है ये, बहुत सरल भाषा में योगिंदु देव ने ये सब करते हुए, पाप को तो पाप हर कोई कहता है, ये गाथा है इसमें। पाप को तो पाप कोई कहता, हर कोई कहता है। पुण्य को भी पाप कहे वही ज्ञानी है। ये इसी शास्त्र में ज्ञानी ने, योगिंदु देव ने कहा, पाप को तो पाप हर कोई कहता है, ये पुण्य भी पाप है, ये ज्ञानी है। वे शीघ्र ही संसार का अंत कर देते हैं। कृपालु देव के अब वो भव नहीं, अब एकावतारी हो गए। वो कमजोरी थी। अंत में कहा ना, मनसुख तुम मां का ध्यान रखना। अंदर में आग लगती है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत अच्छा संदेश देके जा रहे, ये खेद है। और वही करने योग्य होता तो अंत में फिर ये क्यों कहते। आखिरी वचन तो ये था, उससे पहले का वचन ये था कि मां का ध्यान रखना। मगर अब मुझे कोई बुलाना मत, क्योंकि मरते दम तक फिर वही मां, अब कोई नहीं, अब कोई मनसुख नहीं और कोई मां नहीं, अब कोई मुझे बुलाना मत, बस खत्म। और जरूरी नहीं है कि तुम भी उतना वो बात बोल के जाओ, क्योंकि वो कमजोरी थी। कमजोरी को जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो लक्ष्य बनाना पड़े। इसलिए पूरे बोध का सार कि ज्ञानियों के पुरुषार्थ की कमजोरी को नजर में न लेना, उनके अंदर जो पुरुषार्थ जगह है उसे आदर्श बना करके स्वयं का पुरुषार्थ अंदर में जागृत हो, ऐसी ये भावना, तब वो ऋणानुबंध से छूट जाता है। मरते हुए व्यक्ति के साथ में अब चर्चा वार्ता न करना, ये परम कल्याणकारी है। मौन रहना ये परम कल्याणकारी है। प्रति समय ये जागृति बनी रहे। ये ऋणानुबंध संबंधी ये दोहा परिवार जन के साथ में रहकर मौत की घड़ी में उनसे छूटने का एक ही उपाय है। न कोई भी वचनों की लेन देन हो, न कोई काया की लेन देन हो, और ना ही विकल्पों की लेन देन हो, और मौन हो। बिना बोले ही मौन हो जाए, अति उत्तम। और बिना बोले ही परिवार जन चुप रह जाए, अति उत्तम। यही भावना से ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो। अभी इतना ही। करुणा सिंधु अपार, आपा हर प्रभु करो, लहु